कारज धीरे होत है काहे होत अधीर। कारज धीरे होत है काहे होत अधीर। समय पाए तरवड़ फरे केतिक सींचो नीर। संत पलटूदास ये मध्ययुगीन कवि हैं। इस पंक्ति का अर्थ है कि कोई भी कार्य धीरे धीरे होता है, तुमको अधीर यानी अपनी संयम नहीं खोजना है। समय पाए तरवड़ फरे, समय पर ही पेड़ में फल फरते हैं। कतेक सींचो नीर, कितु भी तुम जल्दी जल्दी नीर सींच दोगे लेकिन समय आने पर ही फल फरेगा। ये प्रस्तुत पंक्ति संयम की बात करता है कि आपका समय आने पर ही सब कुछ उचित मात्रा में उचित तरीके से फल मिलेगा। नमस्ते, गुड इवनिंग दोस्तों। प्रारंभ एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर 2026 नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये नव वर्ष आप लोग के जीवन में सफलता दे और आप लोगों ने अपना जो भी लक्ष्य तय किया है उस लक्ष्य में आप कामयाब हो। यही हम भगवान से, अल्लाह से दुआ करते हैं, विनती मांगते हैं, कामना करते हैं। हमने इस यूट्यूब चैनल पर निबंध कक्षा की सीरीज शुरू की थी, जिसमें हम लोग बीपीएससी के सेक्शन 3 में कहावत वाले सीरीज का जो सेक्शन 3 होता है उसके पीवाईक्यू और संभावित क्वेश्चंस के बारे में पूछना मतलब डिस्कशन करना शुरू किया था। इसके तहत हम साइनॉप्सिस बनाते हैं और साइनॉप्सिस बनाकर आपका डिस्कशन करते हैं कि आपका निबंध का डायमेंशन क्या होना चाहिए, कैसे निबंध लिखना चाहिए। इस सीरीज के तहत हमने अभी तक 9 वीडियो इस चैनल पे अपलोड कर दिया है। आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाइए और इस यूट्यूब चैनल पर ये अपलोड है, देखिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम लोग एक नए निबंध जो कि हमारे आर्थिक समस्याओं से संबंधित है, हमारे रणनीति से संबंधित है और हमारे बिहार के लोक जीवन में रची बसी कहावत से संबंधित है, जो वर्तमान समय में हम तमाम छात्र छात्रा भी परिवार के स्तर पे, समाज के स्तर पे इस चीज़ को सुनते रहते हैं। उसी से संबंधित ये निबंध है। तो आज हम लोग इसमें देखते हैं कि सबसे पहला निबंध है कि पैसा न कौड़ी बीच बाजार में दौड़ा दौड़ी। अब इसका अर्थ क्या है, भावार्थ क्या है, पहले इस चीज़ को समझ लें, तब हम बताएं कि भूमिका को कैसे आप शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि पैसा न कौड़ी का अर्थ क्या होता है। मल्टी डायमेंशनल अप्रोच में हम लोग देखेंगे पैसा मतलब पैसा, धन की कमी की बात करता है। वास्तविक जीवन में रणनीति की कमी को दर्शाता है। आपके अंदर विषय वस्तु की कमी है, आपको स्पष्ट जानकारी का अभाव है, ज्ञान नहीं है, नैतिकता की कमी है तथा आपके पास शक्ति की भी कमी है। इसकी चर्चा करता है यहाँ। पैसा अर्थ है धन, रणनीति, विषय वस्तु, ज्ञान, कौशल, लक्ष्य की कमी की बात करता है। वहीं बीच बाजार मतलब ये खुली प्रतियोगिता की बात करता है, रेस की बात करता है, प्रतिस्पर्धा की बात करता है। और दौड़ा दौड़ी का मतलब दिखावा करना, भागम भाग करना, बार बार बैठक करना, सम्मेलन करना लेकिन उसका स्पष्ट परिणाम नहीं निकलना। तो ये हम लोगों ने देखा कि कहावत का एक मल्टी डायमेंशनल अर्थ होता है, जो बता रहा है कि आपके पास धन, रणनीति, समस्या, समय की कमी है, शक्ति की कमी है और आप झूठ मूठ का दिखावा करने के लिए, भागम भाग करने के लिए खुली प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। इससे आपको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से हानि होगा, आपकी नैतिकता का पतन हो सकता है। तो ये इसके अर्थ या भावार्थ की बात है। अब इसके भूमिका में हम लोग क्या लिखेंगे, तो भूमिका में हम लोग जलवायु, एक वर्तमान करंट अफेयर्स के परिप्रेक्ष्य में इसकी चर्चा कर सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विश्व के देश तथा संस्थाओं के पास धन, इच्छा शक्ति तथा रणनीति की कमी है। जैसे हम लोग जानते हैं हर बार कॉप जो हो रहा है तो कॉप में कभी जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कभी $100 बिलियन, कभी $300 बिलियन प्रति वर्ष देने की बात होती है। फिर कभी कोई देश 2025 तक नेट जीरो, कभी कोई देश 2027 तक। कुछ देश अपनी मूलभूत समस्याओं से ग्रसित है, तो ऐसे में उसके लिए लक्ष्य 2100 ईस्वी तक में भी समाप्त करना, शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करना समस्या ही प्रतीत होता है। तो रणनीतिक कमी है, संस्था में धन की कमी है, इच्छा शक्ति की कमी है, लेकिन इसको निपटने के लिए सभी देश देखिएगा भागम भाग कर रहा है।
रोज सम्मेलन कर रहा है, बैठक कर रहा है और इसका कोई सार्थक परिणाम नहीं निकल रहा है। तो इस भूमिका से लेके आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। दूसरी इंट्रो लिखते वक्त आप इतिहास की घटनाओं से ले सकते हैं। हम लोग इतिहास की घटनाओं में देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की कहानी, एमबीटी के बारे में, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हम लोग देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इतिहास में कई सारी घटनाओं को अंजाम दिया, राजधानी परिवर्तन किया। उसके बाद उन्होंने कई प्रकार के कर लगाए, कई प्रकार के धनार्जन के उपाय लगाए, सांकेतिक मुद्राओं का प्रचलन किया, लेकिन उसमें रणनीतिक कमी थी, इच्छा शक्ति भी उसकी प्रबल नहीं थी और धन की भी कमी थी। सबके कार्य के लिए कार्य बल की भी कमी थी और उसके सारे कार्य जो है फेल हो गए और उसके राज्य का पतन हो गया। वो एक छोटा सा शक्ति केंद्र के रूप में सिमट कर रह गया। तो मोहम्मद बिन तुगलक के उदाहरण हम दे सकते हैं भूमिका में। इसकी भूमिका दे सकते हैं जलवायु परिवर्तन को लेके। उसके बाद हम अर्थ और भावार्थ लिखेंगे। फिर आगे हम इसके निबंध में छिपे मूलभूत कारण कि लोग आखिरकार ऐसा कर क्यों रहे हैं कि पैसा न कौड़ी, बीच बाजार में दौड़ा दौड़ी। तो व्यक्ति के स्तर पे देखते हैं तो झूठे दिखावे की आदत हो गई है, बढ़ता भौतिकवाद है, ब्रांडेड लाइफ स्टाइल का प्रचार प्रसार हो रहा है, सोशल मीडिया का भी प्रभाव है उस पर, उपभोक्तावादी संस्कृति बढ़ रही है, मन स्वयं पर नियंत्रण नहीं है, मन के पे नियंत्रण नहीं है, स्वयं के अंदर नियंत्रण नहीं है, वही ने मन चंचल, मन चितचोर, उसकी समस्या है, वास्तविकता, अनुभव तथा ज्ञान की कमी है और वैश्विक स्तर पे देशों के अंदर एकरूपता का अभाव है, इच्छा शक्ति का अभाव है। इसलिए भी हम लोग के अंदर क्या है, पैसा न कौड़ी, बीच बाजार में दौड़ा दौड़ी वाली संस्कृति देखने को मिल रही है। अब विभिन्न आयामों में हम इसके नकारात्मक आयाम तथा उसके प्रभावों को देखते हैं। तो सबसे पहले व्यक्तिगत जीवन, सामाजिक जीवन में हम लोग देखते हैं कि शादी विवाह सहित अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए धन की कमी है तथा आर्थिक परिस्थिति अनुमति नहीं देता है। फिर भी अत्यधिक धन लोग खर्च कर रहे हैं। वर्तमान समय में ये चीज़ें बहुत होती दिख रही है। लोग बर्थडे पार्टी से लेके शादी विवाह सहित मुंडन संस्कार, किसी भी कार्य में व्यापक पैमाने पे लोगों को देखा देखी करते हुए धन खर्च करने की परंपरा विकसित कर दिए हैं। इससे हो क्या रहा है तो भौतिक, उसके बाद अन्य चीज़ में आप लोग देखते होंगे कुछ छात्र भी, युवा भी, हमारे आपकी उम्र के लोग भी भौतिकवादी वस्तुओं को ईएमआई पर खरीद रहे हैं। कपड़े, मोटरसाइकिल, बाइक, मोबाइल फ़ोन क्रेडिट कार्ड से खरीद रहे हैं। इससे उस पर कर्ज जाल बढ़ रहा है, परिवार में कलह बढ़ रहा है, असमानता बढ़ रही है, मानसिक तनाव हो रहा है लोगों के ऊपर। ये सभी हम लोग के प्रभाव व्यक्तिगत स्तर पर देखने को मिल रहा है। अगला आयाम हम देखते हैं कि लोगों के अंदर ज्ञान तथा नैतिकता की कमी होने के बावजूद लोग दूसरों को सलाह देते रहते हैं, भागम भाग करते रहते हैं। जैसे हमारे गांव में आसपास में कोई आपका मित्र होगा, इसको स्वयं किसी परीक्षा की जानकारी नहीं होगी या ज्ञान का कम होगा, नैतिकता की कमी होगी, लेकिन वो एक दूसरे के बारे में इधर उधर जानकारी फैलाते रहेंगे, अफवाह फैलाते रहेंगे, भागम भाग करते रहेंगे। परिणाम होता है कि लोग उसके चरित्र पर सवाल करने लगते हैं, लोगों को भरोसा भी कम होने लगता है। आप इसका एक वास्तविक कहानी लिख के भी कर सकते हैं कि मोहन सोहन रामू नाम का एक व्यक्ति था, उसको घर बनाना था या उसको खेत खरीदना था या उसको कुछ काम करना था, लेकिन उसके पास पैसा नहीं था। तो वो जो है डेली मार्केट जाता था और सामान का मूल्य पूछ के वापस रिटर्न हो जाता था। इस परिस्थिति में बहुत सारे लोगों ने उसको देखा कि रोज ये काम कर रहा है, लेकिन उसके पास धन की कमी है। तो लोग उसको कह दिए कि पैसा न कौड़ी, बीच बाजार में दौड़ा दौड़ी। तो ये इसके अर्थ के अनुसार इसका हमने एक कहावत का जिक्र कर दिया। आगे हम लोग देखते हैं कि राजनीतिक दल भी ऐसा काम करते हैं। हमेशा राजनीतिक दल भी बिना जनाधार रणनीति के खूब प्रचार प्रसार करते हैं। जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, उस राजस्व स्थिति उस राज्य की ठीक नहीं होता है, फिर भी फ्री बीज की घोषणा कर देते हैं। भारत में देख सकते हैं कि वर्तमान में बहुत सारे राज्य ऐसे हैं, जैसे बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, आपको हिमाचल प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया। इन सब राज्यों पे जीडीपी के अनुपात में कर जाल बहुत अधिक है और राजस्व हानि सबके पास भी बहुत हो रही है, लेकिन फिर भी ये फ्री बीज की घोषणाएं कर रहे हैं और जनता को मुफ्त की रेवड़ी बांट रहे हैं। इससे हो क्या रहा है, राजनीतिक दल बिना जनाधार के कर्ज जमानत जब्त हो रहा है। फ्री बीज की घोषणा होने से मूल समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। मुफ्त की रेवड़ी बढ़ने से निर्भरता अनुपात बढ़ता जा रहा है। जैसे मान लिया जाए एक घर में एक महिला है, वो जीविका दीदी से जुड़ी हुई है,
उसको 10,000 रुपया, या कहीं झारखंड की कोई महिला है उसको 2500 रुपया मिल रहा है। फिर उसके परिवार में 2-4 महिला है, मान लीजिए पहले काम करने जाती थी, कुछ प्रोडक्टिविटी करती थी, अब 2-4 घर में महिला है, 4 महिलाएं मिलकर उसको सरकार की तरफ से 10,000 रुपया मिल जा रहा है। कुछ पेंशन्स के रूप में आ रहे हैं, सरकार उसको पीडीएस के रूप में मुफ्त अनाज और चावल दे रही है। अब उसके अंदर कमाने की क्षमता घटती जा रही है। बस क्या कर रहे हैं वो लोग, क्योंकि राज्य ने उसको इधर उधर करने का हाथ लगा दिया है, मुफ्त की रेबड़ी बांटने का हाथ लगा दिया है, तो निर्भरता अनुपात बढ़ता जा रहा है। हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक की कहानी देख लिए, तो उसके आधार पे हम इसको परिणाम में देख सकते हैं कि साम्राज्य का पतन हो गया। छात्र जीवन में हम इसको बहुत सारे देखे होंगे कि पैसा न कौड़ी बीच बाजार में दौड़ा दौड़ी। एक तो बहुत सारे छात्र सच में पैसे के अभाव में इस कोचिंग से उस कोचिंग में से जानकारी प्राप्त करने के लिए दौड़ते रहते हैं। दूसरा स्टूडेंट आप ऐसे देखते होंगे जिसमें बिना लक्ष्य नहीं है, रणनीति नहीं है, सिर्फ दिखावे के लिए लक्ष्य चुन लिया कि हमको आईएएस बनना है, यूपीएससी करना है, बीपीएससी करना है। अब वो कोचिंग संस्थान बदलते रहेगा, नोट्स बदलते रहेगा, टेस्ट सीरीज बदलते रहेगा, बुक खरीदते रहेगा, पाठ्य पुस्तक बदलते रहेगा, और वो इधर उधर भाग दौड़ करते रहेगा। प्रभाव क्या होता है, तो समय धन दोनों की बर्बादी होती है, असफलता उसके हाथ लगती है, अंत में मानसिक तनाव होने लगता है, हो सकता है कि वो लास्ट में आत्महत्या भी कर ले। तो ये इसके परिणामवादी होकर हम लोग निबंध देख रहे हैं। विदेशी स्थिति में आप देख सकते हैं, अभी हाल फिलहाल में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया गया अमेरिका के द्वारा। यूएनओ ने आपातकालीन बैठक बुलाई, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ, कुछ नहीं, क्योंकि यूएनओ के पास सेना नहीं है, धन की कमी है, वास्तविक शक्ति की कमी है, और सिर्फ कार्य योजना और चर्चा करता है, बैठक करता है, आपातकाल बैठक बुला लिया, लेकिन उस पर किसी प्रकार का कार्य नहीं हो पाता, क्योंकि इसके पास वही जो पैसा न कौड़ी बीच बाजार में दौड़ा दौड़ी, धन नहीं है, सेना नहीं है, वास्तविक शक्ति की कमी है, और सिर्फ कार्य योजना बनाकर ये काम कर रहा है। परिणाम हो रहा है वैश्विक मुद्दों का समाधान नहीं हो रहा है। जलवायु परिवर्तन, गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी जैसी जो वैश्विक समस्याएं हैं उस पर एक रूप से निर्णय नहीं हो पा रहे हैं, वैश्विक शांति नहीं हो रहा है। हम देख सकते हैं श्रीलंका, पाकिस्तान आदि कई देश, उसके पास स्वयं धन की कमी नहीं है, स्वयं धन नहीं है, लेकिन ऋण जाल में फंस गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने दूसरे देशों से, चीन जैसे देशों से कर्ज लेके बीच बाजार में दौड़ा दौड़ी वाला कार्य किया। देखते होंगे बहुत सारे लोग होंगे जिसको विदेश जाने का शौक होता होगा, उसके पास पैसा नहीं है, उचित साधन नहीं है, लेकिन फिर भी वो डंकी रूट का सहारा लेते हैं। डंकी रूट मतलब अवैध रूट जिसको हम लोग कहते हैं, गलत रूट का सहारा लेते हैं। फिर वो एक होते कैसे हैं, फिर वो उसमें फंस जाते हैं, उसको वापस लौटना पड़ता है। कई सारे डंकी रूट से गए लोग यातनाओं के शिकार होते हैं, उनको देश के जबरन डाल के सेल में, जेल में डाल दिया जाता है। ये सिर्फ कारण था कि उसको स्पष्ट रणनीति, वास्तविक धन की कमी थी, और बीच बाजार में वो दौड़ा दौड़ी कर रहा था, प्रतिस्पर्धा में भाग ले रहा था। अब आगे हम लोग देखते हैं सोशल मीडिया और वर्तमान की मीडिया। जैसे वर्तमान की मीडिया देखते होंगे, उसके पास कंटेंट की कमी है, वास्तविक मुद्दे वो दिखा नहीं रहे हैं, उसको मूलभूत मुद्दों की या तो जानकारी नहीं है, या फिर वो चर्चा नहीं करना चाहते हैं, और झूठ का प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, विचार ला रहे हैं। ठीक वही बात कंटेंट के स्तर पे भी सोशल मीडिया में भी वही है कि मंच रूपी सोशल मीडिया पर वो लोग दिखावा कर रहे हैं। आगे हम लोग देखते हैं इसके सकारात्मक परिणाम देख सकते हैं, और आर्थिक आयाम में भी हम लोग इसको एक अन्य आयाम आप लोग इकोनॉमिक बड़ा जोड़ सकते हैं, जिसको हम यहाँ ऐड करना भूल गए। आप यहाँ आर्थिक आयाम में जोड़ सकते हैं कि कई सारी कंपनियाँ होती है, कई सारे उद्यमी होते हैं जिसके पास वास्तविक मदी धन की नहीं हो, धन की कमी होती है, उसको उत्पादन गुणवत्ता खराब होता है, प्रोडक्ट बेहतर नहीं होता है, फिर वो बाज़ार में भागम भाग करते रहता है, इधर दौड़ धूप करते रहता है, कंपनी बर्बाद हो जाती है, उसका धन भी चला जाता है, और मार्केट में नेगेटिव इम्पैक्ट भी बनता है। तो ये आर्थिक क्षेत्र में आप इसको दे सकते हैं। सकारात्मक परिणाम है, सकारात्मक आयाम हम दे सकते हैं एक पैराग्राफ या एक लाइन में कि कभी कभी बार बार भाग दौड़ से अनुभव प्राप्त हो सकता है। हम सीख सकते हैं, मार्केट के बारे में सीख सकते हैं, कार्य योजना के बारे में सीख सकते हैं, अपनी असफलताओं से सीख सकते हैं, और अन्य लोगों को भी इससे भी सीख मिलेगी कि वो व्यक्ति बार बार भागम दौड़ करके भी सीख मिल लिया है। या फिर नकारात्मक वे में भी कि दूसरा लोग कोई भागम भाग कर रहा है तो एक व्यक्ति उससे सीखेगा कि देखो वो भागम भाग कर रहा है फिर भी उसको कुछ नहीं
मिला है। तो ये सकारात्मक डायमेंशन भी हम इस कहावत का देख सकते हैं। अब देखिए संदेश तथा प्रासंगिकता। वर्तमान में वैश्विक मुद्दे जैसे शांति, गजा, इजराइल संघर्ष, लेबनान इजराइल संघर्ष, वेनेजुएला का भी वर्तमान स्थिति, सूडान का गृहयुद्ध, नाइजीरिया का गृहयुद्ध, यूक्रेन रसिया का युद्ध है। तो वर्तमान में शांति नहीं है, विश्व के स्तर पे अकाल है, गरीबी है, जलवायु परिवर्तन जैसी वास्तविक स्थिति है, लेकिन फिर भी देश एक दूसरे के ऊपर परोक्ष प्रत्यक्ष रूप से वार कर रहे हैं, भागम भाग कर रहे हैं, सिर्फ बैठक एजेंडा बना रहे हैं, सम्मेलन कर रहे हैं। तो इसके लिए समन्वित होकर कार्य करना चाहिए, ना कि सिर्फ एजेंडा सम्मेलन और बैठक करके। तो ये कहावत हमें सीख देती है कि परिणाम की जानकारी होनी चाहिए। धन तथा ज्ञान कौशल के साथ बाजार में प्रतिस्पर्धा करें कि आपको परिणाम होना चाहिए कि हम सफल होंगे कि नहीं होंगे, इसका परिणाम क्या होगा, यदि हम सफल नहीं हुए तो क्या होगा, कोई कार्य करेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा। यदि धन है तभी बाजार में उतरिए। ज्ञान और कौशल की कमी के साथ यह ज्ञान और कौशल प्राप्त करके हमको बाजार में प्रतिस्पर्धा करने के लिए उतरना चाहिए। वो परीक्षा हो, एग्जाम हॉल हो, अपने लक्ष्य को तैयारी हो या इंटरप्रेन्योरशिप हो, इन सब के लिए बेहतर रणनीति तथा स्वयं की क्षमता का आकलन करके कार्य करें तथा निर्णय लेना चाहिए। ये बात, ये कहावत हमें सीख देती है कि आप बेहतर रणनीति तथा स्वयं की क्षमता का आकलन कीजिए, तब करके कार्य कीजिए, तभी निर्णय लीजिए जिससे आपका परिणाम बेहतर हो। यूटोपिया यानी काल्पनिक दुनिया तथा भौतिकवाद की जगह वास्तविकता तथा यथार्थवाद में जीना चाहिए। कहावत हमें सीख देती है कि लोगों को वास्तविक दुनिया में जीना चाहिए, ना कि यूटोपिया में कि हम EMI कर्ज लेके भी जीवन जी लेंगे, भागम भाग कर लेंगे तो कुछ मिल जाएगा। ये चीज़ नहीं होगा। आगे हमें निष्कर्ष लिखना है। अतः कहावत हमें नैतिक उत्थान, स्वयं को जानने तथा कार्य परिणाम की प्रवृत्ति को जानकर निर्णय लेने की सीख देती है। आप निष्कर्ष को थोड़ा इलोबरेट कर सकते हैं, लेकिन हम आपको एक स्टेटमेंट बता दिए कि अतः कहावत हमें नैतिक उत्थान, स्वयं को जानने तथा कार्य परिणाम की प्रवृत्ति को जानकर निर्णय लेने की सीख देता है। हर निबंध की तरह इस बार भी हम आपको 2-3 कहावत, 2-3 शायरी और स्टेटमेंट बता देते हैं, जिसको आप उपयुक्त समय में जहां आपको बेहतर सुटेबल लगे वहां इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ये व्यक्तिवादी जो निबंध है कि व्यक्ति जो आयाम है उसमें इसको पुट कर सकते हैं कि मन चंचल मन बावरा मन्ना कोई बात, मन चंचल मन बावरा माने न कोई बात, भ्रमित मन से जो चले मन मरवा दे लात। यानी मन के हिसाब से जो चलेगा तो मन जो है उसको लात भी मरवा देगा, यानी उसको भारी बेइज्जती हो जाएगी, उसकी हत्या भी हो सकती है, उसके साथ समस्या उत्पन्न होगी। मन फिर ये देखिए समाधान की बात भी करता है, तो इसको आप निष्कर्ष में भी लिख सकते हैं कि मन के वश में जो रखे मन दिलवा दे जीत। यानी मन को वश में जो रख लेगा उसको मन ही दिल जितवा देगा। मन तुरंग की लगाम कस, तुरंग मतलब होता है घोड़ा, तो मन तुरंग की लगाम कस, मन का जो घोड़ा रूपी मन है जो बार बार भागने के लिए तैयार है बेकाबू होकर, उसको लगाम कसने की बात करता है। काबू में रख मीत, ये कहावत भी हमें सीख देता है कि अपने मन के ऊपर लगाम रखिए, कस के पकड़िए मन को, भटकाव नहीं होना चाहिए, भागम भाग नहीं होना चाहिए, काबू में रखिए मीत। तो ये निष्कर्ष के रूप में आप बेहतर तरीके से इस कहावत को सुटेबल तरीके से आप लिख सकते हैं। अगला देखिए, हमारे रहीम जी का दोहा है, मन चंचल मन लालची मन चंचल चित चोर, मन चंचल मन लालची मन चंचल चित चोर, मन के कहिए न चलिए पलक पलक मन और। ये रहीम जी कहते हैं कि मन चंचल है, मन लालची है, मन चंचल चित चोर है, मन के कहने के अनुसार मत चलिए, क्योंकि पलक पलक पे मन जो है और कुछ कहेगा। मान लिया जाए आपके पास धन नहीं है, फिर भी आपने मन के हिसाब से बीच बाजार में दौड़ा दौड़ी कर लिया, एक बाइक खरीद लिया क्रेडिट कार्ड पे, तो वो आपको क्रेडिट कार्ड पे कैमरा, चश्मा, मोबाइल फ़ोन खरीदने के भी बात कहेगा, क्योंकि मन चंचल है, मन लालची है। दुनिया में सबसे तीव्र गति से बहकने वाला चीज़ वो मन है। अब अंत में एक और कहावत स्टेटमेंट है कि स्वयं और स्वयं की परिस्थिति जानकर कार्य करना और सफलता की सबसे बड़ी निशानी है। तो हम लोग देख सकते हैं क्या है, स्वयं और स्वयं की परिस्थिति जानकर कार्य करना सफलता की सबसे बड़ी निशानी है। तो ये हम लोगों ने निबंध देखा कि पैसा न कौड़ी बीच बाजार में दौड़ा दौड़ी, इसको हमने मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ निबंध को देखा। आप इसके विभिन्न आयामों को लिखने का प्रयास कीजिए, जिसके आप भाषागत फॉर्म में हमने आपको एक बेहतर साइनॉप्सिस बना के दे दिया।
अब इसे आप भाषागत फॉर्म में लिखिए और एनालिसिस कीजिए कि उसके अनुसार आपका कैसा हुआ। हम बार बार कहते हैं कि आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप हमको निबंध लिख के शेयर कीजिए, हम आपको चेक करके फीडबैक देंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य के अनुरूप कार्य करते रहिए। छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए और उस स्थिति पे कार्य करिए। याद रखिए, सिविल सर्विस में सिलेक्शन के लिए लिखना ही मोक्ष है, बाकी सब माया है। बाय।